जैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का मैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता चुका हूँ। आज जो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानना है, यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा मिरर कैसे बनता है उसके बारे में जानना है। तो आप यह जान लीजिए इसमें कि दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो, देखिए मैं फिगर पहले से बना चुका हूँ। जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो तो ये हमारा अवतल लेंस है और वस्तु अनंतता पर है, इसलिए किरण जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो अनंतता से जाने वाली किरण अनंतता पर है, इसलिए मुख्य समांतर जा रही हैं। तो जैसे किरण यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो अब क्या होगा कि यहाँ से ऐसे घूमेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। अब बताएंगे क्यों ऐसे मुड़ती है। वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कंडीशन है। जानते ही हैं कि ये लेंस जो क्या करते हैं कि किरणों को फैलाती है, फैलाने का काम करे। तो यहाँ से डाट डाट करके यह किरण कहाँ मिलेगी, F2 पर मिलेगी। इसी तरह से यह किरण है मुख्य समांतर, ये भी जा रही है ऐसे, तो ये डाट डाट कहाँ मिलेगी, F2 पर मिलेगी। तो डाट डाट करने पर जहाँ पर किरणें मिल रही हैं वही उस वस्तु का प्रतिबिंब है। यानी कि जब वस्तु, फर्स्ट पॉइंट है कि जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो, क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो तो अनंतता पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अब समझिएगा कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है तो देखिए यह अनंत है, यह प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच वस्तु स्थित है। तो यहाँ पर है तो पहली किरण मुख्य समांतर जाएगी, ऐसे ये जो है क्या करेगी, फैलेगी। तो यहाँ से डाट डाट करके यह द्वितीय फोकस पर मिलेगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। यानी कि इस स्थिति में वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश दिख रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब
बनता है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है इतना? एक बात और पूछता है कि कौन सा लेंस है जिससे केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा लेंस है जिससे केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। क्लियर है इतना? वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अब इसके बाद हमारा है इसमें कि लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए सूत्र। लेंस के लिए सूत्र। देखिए लेंस का फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वन बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और दर्पण में क्या था? यहाँ पर प्लस था। चिन्ह परिपाटी वैसे ही काम करेगा। चिन्ह परिपाटी के बता रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी की चिन्ह परिपाटी। ठीक है? अब देखिए चिन्ह परिपाटी जानिएगा कि लेंस के चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए पहला है कि लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। पहला क्या है कि लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा है आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब चौथा है मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। क्लियर है इतना? क्या बोलेंगे पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट हमारा है इसमें, पहला पॉइंट है कि लेंस पर किरणें
किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा है आपतित किरण की दिशा में। तीसरा पॉइंट क्या है? आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ तथा धनात्मक चिन्ह के साथ तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। साथ ली जाती हैं। ठीक है। आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब है चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर
वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। क्लियर इतना? अब देखिएगा, इसके बाद कंडीशन जानिए। अब हम लोग को पढ़ना है आवर्धन, लेंस के लिए आवर्धन। अब देखिए, दो प्रकार का आवर्धन है, लेंस के लिए अलग होता है और आपका दर्पण के लिए अलग होता है। तो लेंस के लिए जान लें, और दर्पण वाला भी छूट गया है तो उसको भी मैं बता रहा हूँ यहीं पर, ठीक ना। देखिए, मैग्निफिकेशन है, इंग्लिश में इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक ना। इसको मैग्निफिकेशन कहेंगे। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। देखिए, परिभाषा दोनों के लिए सेम है। आवर्धन की परिभाषा है इसका कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू I/O होता है। I मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज, और O मतलब ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल टू V/U भी होता है।
तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू v बाई हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब जो है यही दर्पण के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के लिए दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वही बात यहाँ भी लिखना है कि प्रतिबिंब, ये हेडिंग है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां भी लिख लीजिएगा कि इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू आई बाई ओ, एक फार्मूला ये हो गया m का, और दूसरा फार्मूला जो m है वो माइनस v बाई u होता है, और m का उसमें इसमें अंतर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर प्लस v बाई u और यहाँ पर माइनस v बाई u है। अब जो है आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस v बाई u। यही आपका फार्मूला है, नोट कर लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। फिर जो है भाई देखिए, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। सभी लोग भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे।